नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 26 मई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेज प्रताप पर लालू का बड़ा वार, पार्टी से 6 साल का निष्कासन, परिवार से भी दूरी। मांझी का पलटवार, जो खुद पलटू हैं वहीं नीतीश को कह रहे हैं फालतू। तेज प्रताप पर कार्रवाई से भावुक तेजस्वी, ना अच्छा लगता है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। तेज प्रताप पर लालू का डंडा, बीजेपी ने कसा तंज, अब याद आई ऐश्वर्या। छपरा में चली गोलियां, 2 घायल, बक्सर के बाद फिर दहला बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेज प्रताप पर लालू का बड़ा वार, पार्टी से 6 साल का निष्कासन, परिवार से भी दूरी। जी हां, तेज प्रताप यादव की निजी तस्वीरों ने मचाया बवाल। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने लिया बड़ा फैसला, बेटे को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला, साथ ही परिवार से भी तोड़े संबंध। लालू ने 2 टूक कहा, अब तेज का ना पार्टी में कोई रोल होगा ना परिवार में। राजनीतिक और पारिवारिक मोर्चों पर तेज प्रताप को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मांझी का पलटवार, जो खुद पलटू है वही नीतीश को कह रहे हैं फालतू। जी हां, गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजद और विपक्ष पर जमकर बरसे। कहा, जो लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं वही योजनाओं का लाभ देने की बात करते हैं। नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर पलटू कहे जाने पर मांझी ने पलटवार करते हुए कहा, जो खुद कई बार पलटे हैं वे दूसरों को क्या कहेंगे। मांझी ने 2 टूक कहा कि नीतीश कुमार बेहतरीन तरीके से बिहार चला रहे हैं और 2025 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप पर कार्रवाई से भावुक तेजस्वी, ना अच्छा लगता है ना बर्दाश्त कर सकते हैं। जी हां, बिहार चुनाव से पहले राजद में बड़ा सियासी भूचाल आया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और पारिवारिक दूरी की भी घोषणा कर दी है। इस घटनाक्रम पर तेजस्वी यादव का भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह ना अच्छा लगता है ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि वे पूरी तरह से बिहार के लोगों के लिए समर्पित हैं और जनता के मुद्दों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। पार्टी में तनाव के बीच उनका यह संतुलित बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप पर लालू का डंडा, बीजेपी ने कसा तंज, अब याद आई ऐश्वर्या। जी हां, सोशल मीडिया पर निजी तस्वीरों के वायरल होते ही लालू यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। तेजस्वी और रोहिणी की सदी प्रतिक्रिया के बाद अब बीजेपी ने भी सियासी तीर चला दिया है। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने लालू को चिट्ठी लिखते हुए ऐश्वर्या राय मामले की याद दिलाई और सवाल उठाया कि तब चुप्पी क्यों थी। सियासी गलियारों में ये इस पूरे प्रकरण ने हलचल तेज कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छपरा में चली गोलियां, 2 घायल, बक्सर के बाद फिर दहला बिहार। जी हां, बक्सर की गोलीकांड की तपिश ठंडी भी नहीं हुई थी कि छपरा के सोनपुर में रविवार को एक और फायरिंग की वारदात ने दहशत फैला दी। दुधेला गांव में मामूली विवाद मारपीट और फायरिंग में बदल गया। करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया। गांव में तनाव बना हुआ है, पुलिस मौके पर तैनात है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सरकार कटघरे में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन, बहन रोहिणी ने सुनाई खरी खोटी। जी हां, सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ वायरल तस्वीरों के बाद राजद प्रमुख लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर परिवार से भी दूरी कर दिया है। इस सियासी और पारिवारिक विवाद में अब तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए भाई को खरी खोटी सुनाई है और उन्हें नसीहत दी। इस घटना ने राजद और लालू परिवार में भारी हलचल मचा दी है। खबर के लालू परिवार में बवाल, तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से किया बेदखल। जी हां, बिहार के राजनीति के सबसे प्रभावशाली लालू परिवार में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लालू ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी और तेज प्रताप के करीबियों को भी सावधानी बरतने की चेतावनी दी। इस कदम से साफ है कि तेज प्रताप के समर्थकों की पार्टी में अब कोई जगह नहीं बची है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के हड़ताली मोड़ गोलीकांड में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पुलिस महकमे में हड़कंप। जी हां, पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र के हड़ताली मोड़ पर हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी के मामले में एसएसपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इस घटना में दारोगा और एएसआई समेत 6 अधिकारी शामिल हैं। शाम 5 बजे बिना नंबर प्लेट वाली कार सवार युवकों ने इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाई। 2 घंटे बाद बदला लेने के लिए वे फिर से लौटे और फिर से गोलियां चली, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बक्सर गोलीकांड पर सियासी विवाद, जेडीयू ने राजद पर लगाया आरोप। जी हां, बक्सर में बालू विवाद से भड़की गोलीबारी और 3 मौतों के मामले में राजनीति गरमाई है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने
आरोपी की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर राजद पर इस वारदात को प्रायोजित करने का आरोप लगाया है। इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक माहौल को और तेज कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डुमरिया से पटना के लिए सीधी बस सेवा शुरू, यात्रा हुई आसान। जी हां, गया जिले के डुमरिया से पटना तक सीधी बस सेवा सोमवार से शुरू होने जा रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बस संचालन की पूरी तैयारी कर टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। स्ट्रेट हाईवे 69 और 4 लेन सड़क के जरिए डुमरिया और पटना के बीच आवागमन में सुविधा बढ़ेगी। इससे डुमरिया और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को पटना आने जाने में काफी राहत मिलेगी। अगली खबर की ओर। एलजेपी ने एनडीए में अपनी स्वतंत्र पहचान पर जताई जोर, सीट शेयरिंग पर जल्द चर्चा का संकेत। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को साफ करते हुए मजबूत सीट शेयरिंग सौदे का संकेत दिया है। सांसद अरुण भारती ने स्पष्ट किया है कि एलजेपी किसी बड़ी पार्टी की छाया में नहीं काम करेगी। यह रणनीति चिराग पासवान की बेहतर सौदेबाजी की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। चिराग ने सीट बंटवारे पर बातचीत को उचित समय पर संयुक्त रूप से घोषित करने का भरोसा भी दिया। हैं अगली खबर की ओर। बक्सर में बन रहा बिहार का पहला काले हिरण अभयारण्य, पर्यटन को मिलेगा नया पंख। जी हां, बक्सर के नवानगर प्रखंड के बारालेव में बिहार का पहला काले हिरण अभयारण्य बनाने का काम जोरों पर है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद पर्यावरण विभाग ने तेजी से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इस अभयारण्य में के बनने से न केवल काले हिरणों को संरक्षण होगा बल्कि बक्सर जिले में पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। यह क्षेत्र जल्द ही प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, पताही एयरपोर्ट का निरीक्षण पूरा। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में चीन प्रतीक्षित हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने पताही हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और जरूरी संसाधनों का आकलन किया। स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में जांच पूरी कर टीम ने जल्द ही परियोजना प्रस्ताव केंद्र को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सेवा के शुरू होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना लौटा पर मुजफ्फरपुर के वेंटिलेटर 4 साल से कोमा में। जी हां, देश में फिर से कोरोना के केस उभरने लगे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के अस्पताल तैयार नहीं। सदर अस्पताल में 2021 में आए 15 वेंटिलेटर अब तक एक बंद कमरे में धूल फांक रहे हैं। एसकेएमसीएच समेत कई जगहों पर भी वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। कोरोना के इलाज के सबसे अहम उपकरणों की यह हालात सिस्टम की लापरवाही उजागर कर रही है। डर है कि जरूरत पड़ने पर यह बेकार मशीनें जान बचाने की जगह सिर्फ अफसोस छोड़ जाएंगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। थाने से गायब हुई जब्त शराब, महिला दारोगा समेत 3 सस्पेंड। जी हां, पटना के पाटलिपुत्र थाने में जब्त शराब रहस्यमय ढंग से हवा हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो महिला दारोगा आशा कुमारी, एएसआई पंकज कुमार और राजेश कुमार पर एफआईआर दर्ज कर तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। शराबबंदी वाले बिहार में थाने से ही शराब के गायब होने से सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब जांच में खुलेंगे राज, यह मामला रहस्य ही बना रहेगा। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।